नाजरीन TRK न्यूज में आपका एक बार फिर खैर मैं इरशाद वानी। कल दर्दपुरा के कसीर तादाद में लोगों ने बांडीपुरा दर्दपुरा रोड की तामीर को लेकर LG मनोज सिन्हा, जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयशी सदन और BJP के सीनियर लीडर इंचार्ज मीडिया साजिद यूसुफ शाह से अपील करते हुए कहा कि बांडीपुरा दर्दपुरा रोड की मनसूबी की मंजूरी देने की अपील की। हजारों की तादाद में मर्द, जन और बुजुर्गों ने दर्दपुरा के मेन चौक में जमा हुए, जहां उन्होंने सख्त नाराबाजी की और BJP सीनियर लीडर साजिद यूसुफ शाह को बांडीपुरा दर्दपुरा रोड के हवाले से एक मेमोरेंडम भी दिया। बांडीपुरा दर्दपुरा रोड को नजरअंदाज करने पर अवाम ने मायूसी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि पिछले सियासतदानों ने जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को नाकाम बना दिया। लोगों ने कहा कि सियासी लीडरों ने फर्जी यकीन दहानी देकर इन्हें टाल दिया जाता है। मुकामी लोगों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमें हर बार झूठ बोलकर धोखा दिया गया। लोगों ने कहा कि दीगर इलाकों को हर वक्त तरजीह दी गई, लेकिन बदकिस्मती की वजह से बांडीपुरा दर्दपुरा रोड को हर वक्त नजरअंदाज किया गया। वहीं साजिद यूसुफ शाह ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि इनके इस जायज मसले को LG मनोज सिन्हा के सामने उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार और दीगर लीडरों तक बांडीपुरा दर्दपुरा रोड के हवाले से बात की जाएगी। उन्होंने लोगों को यकीन दहानी की कि हम पूरी तरह से इस मसले को उठाएंगे। साजिद यूसुफ शाह ने लोगों से बात करते हुए कहा कि ये इलाके की जायज मांग है और इस जायज मांग को लेकर वो हर दरवाजे तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि इस इलाके के साथ सौतुलीमा का सलूक किया गया है, जो कि बिल्कुल अयां है। उन्होंने कहा कि इस पसमानदा इलाके को हर वक्त सियासी जमातों ने नजरअंदाज किया है। पेश दर्दपुरा से इरशाद वानी की एक खास रिपोर्ट। आज की अलबत्ता आज बोल साजिद साहबन कि सर अगर वह आइंदस का सान मुतालबात पूर्ण करे तो ईदी वसातत सिद्ध का संपूर्ण तो सर बकरी जात पांचो दर्दपुरा बांडीपुरा रोड जैसा 27 लाख बोल रही लागत सर्वे आय करने जुलूसों में आप इसमें तंग आ गए, बहुत सुना होगा आपने। और आज यहाँ लंबा चौड़ा या कुछ बोलने नहीं आया जो बाकी सरकारें बोलने आए हैं, या मैं आज यहाँ पे खड़ा होने के बाद आज किसी पे तंज नहीं कसूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 30 साल हमने बहुत तंज किए, तो उस तंज का शिकार आज मुझे यहाँ लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। पिछले 30 साल से अगर हम देख लें, आज तक हमने एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ आवाम जो है, खासकर दर्दपुरा की आवाम जो है, वो इतना एंगेज है कि इनकी जो मुश्किलात है ये वैसी की वैसी रही। इसीलिए आज 30 साल के बाद आप वहीं खड़े हैं जहां 30 साल से पहले आप खड़े थे। ये जो आप नारा दे रहे थे बांडीपुरा दर्दपुरा रोड खोल दो, ये नारा तब सुनते थे हम छोटे थे, ये कोई नई बात मुझे याद है। हक साहब शायद मिनिस्टर थे उस टाइम, जब मैंने ये सुना था कि हक साहब ने इस पे काम करना स्टार्ट किया। मुफ्ती साहब तक जिंदा थे, मुफ्ती साहब तक चीफ मिनिस्टर थे, तब से मैं नहीं चाहता कि कम से कम कल के डेट में मेरे बच्चे भी नारे दें। और मैं आज यहाँ कोई सियासत नहीं करूंगा, ना किसी पे तंज करूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आज हमारी यहाँ सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मरकज में है। मैं आप सबसे ये चीज कह सकता हूँ कि मैं आपकी बात जो है ऐसे हुक्मरान या ऐसी ऑफिस में कर सकता हूं जहां मुझे लगता है कि आपका एक्सेस नहीं हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज जो है न कि सिर्फ दिल्ली तक, न कि खासकर जो यहाँ के जो कुपवाड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कानों में पहुंच जाए, क्योंकि मेरे को अभी बताया गया था कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी डेलीगेशन वहां पे भी गई थी, LG साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है वो कागजों में रही। यहाँ मैं आपको कहता हूं कि आज जो मेरे भाई अभी बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि आप आगे बढ़े, हम आपके पीछे। मुझे लगता है कि आपको हमारे पीछे चलने की जरूरत नहीं, हमारे साथ चलने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 30 साल से आप बहुत हमारे पीछे चले। आज मौका है, आज हमारे साथ चलिए। जब आप साथ चलेंगे तभी एक आवाज में हम आपका काम कर पाएंगे। स्टेशन हो या कोई भी हो, मैं खुले आम, आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों में खुले आम की चुनौती देता हूँ। आपकी आवाज जब तक पूरी, आपकी जो डिमांड्स है जब तक वो फुलफिल हो, हम रोडों पे आ जाएंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं है, आपको रोडों पे बैठने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ रोडों पे खड़ा हो जाऊंगा अगर आपका काम नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन और सियासी दानों को लगता है कि 30 साल से इनको भीड़ बकरियों की तरह इनको बस हजूम में खड़ा करके रखे, ये उसी लायक। मैं उस चीज के लिए यहाँ पे बनानी हूँ, ना खड़ा करना। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चाहता था आपके बीच में बैठूं, आपके साथ बात करूँ। आज अच्छा नहीं लगता मेरे को, लेकिन मौका आज मिला यहाँ पे आपसे बात करने का। मैं आपको इतना चीज आश्वासन देता हूँ, जहां जहां मौका मिलेगा मैं आपकी बात रखूंगा।
बात सिर्फ रखूंगा नहीं, बात को आवाज करक करके आगे आगे बढ़ाऊंगा। जहां जहां कोशिश मिलेगी मेरे को, जहां मुझे लगा कि आपकी आवाज जो है सिर्फ किताबों में चल रही है, कागजों में रही है, मैं रोडों पे आ जाऊंगा आपके लिए। और उस वक्त मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और खुद हुक्मरान से, जो आज यहाँ मरकजी हुक्मरान है, उनसे भी आपके जितने भी यहाँ पे लोग देखने वाले, उनसे एक चीज चुनौती जरूर देके देता हूँ। अगर ये इनके जो मसाइल है, ये कोई नई बात नहीं, 30 साल से बोल रहे हैं, इनके मसाइल अगर पूरे नहीं हुए, मैं अकेला खड़ा नहीं होंगी, ये पूरी आवाम जो है, ये पूरी आवाम जो है वो मार्केट से लेकर पूरा जो है चक्का जाम करेंगे जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे। अगर इनको लगता है कि धर्मपुरा के लोग जो है तो ये लोला बंद करके इनको बाहर निकालने दें, मैं इनको कहता हूं कि आप गलत फहमी में हैं। ये वो आवाम नहीं है, ये वो आवाम नहीं है जिनको आप धर्मपुरा से बाहर निकलने नहीं दे सकते। ये वो आवाम है जो आज चलना जानती है, बोलना जानती है, कहना जानती है और सुनना जानती है। ये वो आवाम है। इनको लगता था कि धर्मपुरा की आवाम जो है इनको किस लिए है, टूरिज्म दूर दराज इलाके से धर्मपुर मैं फिर एक बार साजिद साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ कि जिसने अपना कीमती वक्त निकालकर इस दूर दराज इलाके में अपना वक्त दिया और इन लोगों के मसाइल सुनने के लिए अपना वक्त गुजारा, तो बस तो गुजार करा तो गवा ये तारीखी चौक से गवा कर क्या लीडर आई हो ये शायद नहीं पता कोई तो लीडर कम वादा आई करना, मगर आज तक तो मैं खुदा तो रसूल कम वादा आवा पूर करना और बदे मिसाल कि उस पर जब रियासत चीफ मिनिस्टर बने खुदा से गवा या चौकस मत वोटन तो में वोट बाज दमो तो धर्मपुरा लोलाब रोड करे सही साथ मगर सो 2 घंटे जाते योर आए वापस और जाति से गवा कि तिमन कंप्लेन के 15 या 14 दोन तमाम लीडर रात दो से धर्मपुर साल करा तो वोट पर मगर पे लुकन कम करा तो बहुत साजिद साहब गए लट वन कि ये अवाम वाला गरीब अवाम यमन अक वक्त बत कह मुलाजिम गरस पर ना वसाइल गरस पर आज ताय हज पकड़े की पत पर अलबत्ता आज बूझ बह साजिद साहब कि सर अगर वो आइंदस का सन मुतालबा मांगे हमारी मांगे अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन मौका आज मिला यहाँ पे आपसे बात करने का। मैं आपको इतना चीज आश्वासन देता हूँ, जहां जहां मौका मिलेगा मैं आपकी बात रखूंगा। बात सिर्फ रखूंगा नहीं, बात को आवाज करक करके आगे आगे बढ़ाऊंगा। जहां जहां कोशिश मिलेगी मेरे को, जहां मुझे लगा कि आपकी आवाज जो है सिर्फ किताबों में, और उस वक्त मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और खुद हुक्मरान से, जो आज यहाँ मरकजी हुक्मरान है, उनसे भी आपके जितने भी यहाँ पे लोग देखने वाले, उनसे एक चीज चुनौती जरूर देके देता हूँ। अगर ये इनके जो मसाइल है, ये कोई नई बात नहीं, 30 साल से बोल रहे हैं, इनके मसाइल अगर पूरे नहीं हुए, मैं अकेला खड़ा नहीं होगी, ये पूरी आवाम जो है, ये पूरी आवाम जो है वो मार्केट से लेकर पूरा जो है चक्का जाम करेंगे जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे। अगर इनको लगता है कि धर्मपुरा के लोग जो है इनका रास्ता ये लोला बंद करके इनको बाहर निकालने दें, मैं इनको कहता हूं कि आप गलत फहमी में हैं। ये वो आवाम नहीं है, ये वो आवाम नहीं है जिनको आप धर्मपुरा से बाहर निकलने नहीं दे सकते। ये वो आवाम है जो आज चलना जानती है, बोलना जानती है, कहना जानती है और सुनना जानती है। ये वो आवाम है। इनको लगता था कि धर्मपुरा की आवाम जो है इनको किस लिए है, टूरिज्म का ख्वाब इनको क्यों दिखाना है। बदकिस्मती से हमारे हम MLAs भी बने, मिनिस्टर भी बने। मुझे लगता है लोला एक ऐसी जगह है जहां मिनिस्टर सबसे ज्यादा रह चुके हैं, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ एरिया जो है यही रहा है। यहाँ पे जिक्र किया, जो मेरे पास कागज दिया गया, इसमें जिक्र किया गया हेल्थ सेंटर। मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पे ये हर किसी की बेसिक नेसेसिटीज है। हेल्थ को कोई, अगर मैं अभी आपको आजकल के डेट पे कहूँ कि मैं हेल्थ के लिए आपके लिए कुछ करूँ, मैं कोई आपसे जो है कोई आप जो बात है यहाँ पे मेजर जो है यहाँ पे बांडीपुरा धर्मपुरा रोड की जगह जगह जिस फ्लोर पे मुझे मौका मिलेगा मैं उसकी बात करूँगा। दफ्तर जो है वहाँ पे मिलेगा। और जिस दिन जाऊंगा आपसे वादा करके जाता हूँ, जिस दिन वहाँ जाऊंगा कुछ ना कुछ वहाँ से लेके आऊंगा, खाली नहीं आऊंगा। जितने भी यहाँ पे आज तक सियासतदान आएंगे, हर कोई बोलेगा कि हमने तो बात है कि हमारी बात मानेंगे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ तय करता हूँ
10 बातें आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, 10 में से कोई ना कोई जो है 10 में से कोई ना कोई जो काम है वो वहां से करके लाऊंगा। जिस टाइम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे खड़ा रहूंगा, कोई ना कोई एटलीस्ट फकर से बोल सकता हूँ, कोई ना कोई जो आपका काम है वो होना चाहिए, वो होके रहेगा उस टाइम, तब तक यहाँ पे नहीं होगा। जो भी आपके मसाइल है मैं कोशिश करूंगा एलजी साहब से भी रखने के लिए। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इर्शाद साहब ने तो बता दिया कि यहाँ पे जो डीसी मैम है वो कोशिश कर रही है आपके मसाइल हल के, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और उनका शुक्रिया भी करता हूँ कि उनने एटलीस्ट यहाँ दर्दपुरा लोगों की आवाज सुनी। एलजी साहब से मैं शुक्रगुजार हूँ, एटलीस्ट उनने आपकी बात सुनी, लेकिन बात सिर्फ सुनने तक नहीं है, करने की बात होती है। मैं कहता हूँ आज जो हम यहाँ जितने भी यहाँ जुमा हुए हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपसे एक चीज वादा भी करता हूँ, क्योंकि मैं आप में से ही हूँ, कोई अलग नहीं हूँ आपसे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी नेक्स्ट टाइम मुलाकात हो, कोई ना कोई एक तो काम मैं कोशिश करूंगा, आपके सब काम हो, लेकिन कोशिश करूंगा एक काम तो आपका हो। मैं आपके पास जब नेक्स्ट टाइम खड़ा हूँ, आप बोलेंगे कि कोई ना कोई काम हुआ यहाँ, तो कोशिश करूंगा। भर्ती के लिए जा रहा है सर, वहाँ में सबसे पहले बैकवर्ड की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये एरिया किस चीज़ से हमें आपको फॉरवर्ड लग रहा है सर? यहाँ की जो सड़कें देखिए आप, ये मतलब क्या आज से 80 साल पहले वो वैसे ही रोड है जैसे आज है सर। यहाँ का ये नया रोड है, ऊपर सीमेंट की राह, वहाँ से जब यहाँ पर बर्फ पड़ रही है ना सर, यहाँ की जो मशीनें आ रही हैं वो इस रोड की तरफ नहीं उठा रहे हैं। ये पचमो या शीतो वरी पे ये रोड हो सोरी मुझे बसा कसूरकार नाचु कसूरवार सुनेशल वो बीजेपी और पीडीपी ने कहते पार्टी कसूरवार अगर कसूरवार केस के पचमो फिर त्रो से वोट आ नेशन तमनस कोरिन से की तो त्रो तुस बे वोट पका इन मोक मिली कुंत्रस में बे त्रावस वोट केस की तमिश पाई के लोग आवाम शुबे को तमिश पाई बना करने में की ये वोट फिर भी मुझे वाले स्टार्ट करना है आपको चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जब नेक्स्ट टाइम जब मैं भी आपके घर आऊंगा, पहले मुझसे बताओ, आपने मुझसे वादा किया था, आपने कहा था रोड दूंगा, क्या आपने रोड दिया? उस टाइम आप दरवाजा बंद करके इंदा की बुत होई ना तेरे में से तो होती काम कैसे सर मैं जिंदाबाद 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 पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो की मांगे दर्दपुरा रोड को, दर्दपुरा रोड को शुक्रिया। एलजी मनोज सिन्हा साहब, कुपवाड़ा साहिबा, जनाब साजिद साहब। जब आप एलजी साहब से मिलोगे और शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इंशाल्लाह दर्दपुरा के लिए खुशखबरी सुनाओगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। और आप हमारी जो मांग है, जो हमारी देरी ना मांग है, वो पूरी हो। और हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह रहमान ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, ये एलजी साहब से भी कल मिल रहे हैं। और उसके बाद जो दिल्ली अगर इसको जाना पड़े तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आज आप वादा दीजिए कि इन अवाम के लिए, इस अवाम के लिए आप उस दिल्ली तक जाओगे। हाँ, दूसरी ओर मेरी दर्दपुरा की अवाम आपकी आवाम है और इंशाल्लाह अगर आप अगली बार 10-15 दिन के बाद अगर यहाँ से भी कोई आपका बंदा, आप इनको भी मुलाकात कराएंगे एलजी साहब से आपकी सरबराही में, वो भी आपकी मेहरबानी होगी। अगर दिल्ली के लिए आपको 10 लोगों को यहाँ से जो सीनियर सिटीजन है वो उनको ले जाओगे तो वो भी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यही हम तौकात रखते हैं। यहाँ पे हमारी माएँ, बहनें, बच्चे, सब बुजुर्ग, तो हमारी एक ही आवाज होगी जो हमारे दर्दपुरा पांडीपुरा रोड के हवाले से। देखिए, दर्दपुरा की आवाम जो है, मैं आपको बता दूं कि पिछले 30 साल से कहीं ना कहीं जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासत है, कहीं ना कहीं उसका जो है विक्टिम बन चुके हैं। आज यहाँ पे आके इन सब लोगों की जो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, आज उसको सुन को लग रहा है कि पिछले 30 साल से ये लोग उस चीज़ का महरूम है। बांडीपुरा दर्दपुरा रोड जो है, इनकी एक ख़ास जो इनकी जो डिमांड थी, मुझे लगता है कि जब मुफ्ती साहब की सरकार थी तब इनसे ये वादा किया गया, और वादा देखिए तब से कितनी सारी सरकारी चेंज हुई, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। मैंने आज यहाँ पे आके इनसे एक प्रॉमिस किया कि जहाँ जहाँ जिस फ़ोन में मुझे मौका मिलेगा बात करने का, मैं इस बात को और इनकी जो ग्रीवेंस है उसको वहाँ एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, और इनको ग्रीवेंस को जो आला हुकाम तक है वो बात रखूँगा। और साथ साथ में अगर मौका मिला या कोशिश होगी मेरी कि इनकी जो डिमांड्स है
वो मरकज़ी सरकार तक पहुँचे, चाहे मुझे इनकी बात करने के लिए दिल्ली भी जाना पड़े या दिल्ली में भी बात करना पड़े, मैं इनकी बात जो है, इनकी जो ग्रीवेंस है वहाँ पे लेके जाऊँगा। देखिए मैं कह सकता हूँ कि आज जो है शुरुआत हो चुकी है। आज यहाँ पे आना, मैं खुद आज पहली बार इस गाँव में आया हूँ और मुझे दुख इस बात का हुआ कि आज भी ये लोग जो है हेल्थ सेंटर की मांग कर रहे हैं। बेसिक नेसेसिटी है, जब आज AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना, और ये लोग जो है आज कह रहे हैं हमारे पास जो है PHC चाहिए। दुख होगा मेरे को आज यहाँ पे आके, मेरे को पिछले 30 साल से मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब चीज़ें बेसिक इम्यूनिटीज़ या बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उनसे ये लोग महरूम है। तो ये लोग मांग भी क्या रहे हैं, कोई आपको ताजमहल ये बड़ी बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। इन लोगों ने वोट जिन लोगों को डाला है बेसिक चीज़ों के लिए डाला है और उसी चीज़ से आपने इनको महरूम रखा। मैं यहाँ आया, अभी रोड्स जो यहाँ के देखिए, रोड्स देखिए खस्ता हालत है यहाँ पे। ये लोग कह रहे हैं कि इस यहाँ पे टूरिज़्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिए, कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे हैं। पिछले 30 साल से इन लोगों को इतने टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे, उनको महरूम रखा गया है। यहाँ पे लोला वैली की जब भी जिक्र करते हैं हम, मुझे लगता है कि दर्दपुरा का नाम जो है कहीं ना कहीं लिस्ट में आना चाहिए और उसकी बात करने के लिए हम LG साहब से बात करेंगे, जो हमारे टूरिज़्म के भी आला काम है उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, प्लस मरकज़ी सरकार जो हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर साहब है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि दर्दपुरा जो है कहीं ना कहीं जो मैप पे आए। मैं आज तंज कसने नहीं आया हूँ यहाँ पर आज, क्योंकि अगर मौजूदा हुकाम जो है अपना काम करते तो ये लोग आज यहाँ पे नहीं होते, ये लोग आज अपने घरों में होते। इतनी गर्मी में ये लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे खड़ा क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बेसिक प्रॉब्लम्स जो है उसकी सुनवाई नहीं होती। कोई ना कोई जो है इनके कागज़ लेके कहीं ना कहीं रद्दी की टोकरी में वो डाल देता है। कहीं ना कहीं पिछले 30 साल से इनके साथ यही चीज़ हुई है और इसीलिए जो आवाम है आज सड़कों पर है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी हो, चुनौती ज़रूर देता हूँ कि इन लोगों के साथ किसी ने भी भेदभाव किया और एडमिनिस्ट्रेशन के खासकर लोगों ने जब भी कोई शिकायत आई कि एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी लोगों ने इनसे बदतमीजी की, उस टाइम ये मुंह हमारा होगा नहीं, धरना देंगे, पूरा कुपवारा जो है चक्का जाम करेंगे अगर इनमें से किसी भी एक इंसान के साथ या किसी भी वक्त के साथ ऐसी किसी परेशानी में हुई और इन लोगों ने इसके साथ बदतमीजी की। तब देखिए मैं ये कहता हूँ कि मैंने कहा कि इनकी आवाज़ जो है हम सब एक आवाज़ में हम बात करेंगे आज के लिए। अभी तक ये लोग जो बात कर रहे थे कहीं ना कहीं उस आवाज़ में कमी पेशी थी, सब बिगड़े हुए थे। तो मैंने आज यहाँ पे आके इनको ये कहा कि अगर बात होगी सब इकट्ठे बात करेंगे और किसी को पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, सब साथ में लेके चलेंगे और इनकी जितनी भी एड्रेस है, इनकी जो बातें हैं, इनके मसाइल है वो एडमिनिस्ट्रेशन से लेंगे और प्लस LG साहब से भी या बाकी जितने भी सेंटर के हमारे जो लीडर्स हैं उनसे भी बात होगी। और इनसे ये आश्वासन देता हूँ कि जितनी भी इनकी बेसिक प्रॉब्लम्स है, खासकर बेसिक इनमें हेल्थ सेंटर का जिक्र किया, कोई इन पे एहसान नहीं कोई कर रहा है, कोई सरकार हो या ना हो, कोई एहसान नहीं कर रहा है। इनका हक है और इनका हक इनको मिल के रहेगा और कोशिश करूँगा इनका हक इनका जल्दी मिल जाए। मैं आपको बता दूँ कि आपने कहा कि इस टनल के बारे में जो जिक्र है मुफ्ती साहब ने भी किया, निकला भी था, उस टाइम बांडीपुरा का नाम कहीं था नहीं, उस टाइम हमें भी लगा, बट मैंने आपको कहा कि इस नेवर लेट, हम अभी भी बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं मरकज़ी सरकार से और कहीं ना कहीं हम दबाव भी डाल सकते हैं यहाँ की हुकूमत पे और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कि यहाँ वो भी यहाँ पे बात जो है यहाँ के लोगों की बात जो है वो आगे आला हुकाम तक पहुँचाए ताकि उस पर थोड़ा बहुत पेश अप हो जाए उस काम के लिए। हम कोशिश करेंगे, खुद भी करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से भी काम करवाएंगे।